अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आज एक एपिक पोएम पढ़ने जा रहे हैं। एपिक पोएम दोस्तों एक ऐसी नज़म होती है जिसमें राइटर जो है वो खुदा या खुदा से रिलेटेड चीज़ों की तारीफ़ करता है, यानी देवी या देवता जो होते हैं उनकी तारीफ़ करता है। और ये काफ़ी लंबी नज़म होती है। तो जो आज हम नज़म पढ़ेंगे उसका नाम है पैराडाइज़ लॉस्ट। ये लिखी है जॉन मिल्टन ने। दोस्तों जो पैराडाइज़ लॉस्ट है ये 12 किताबों पर लिखी गई है और इसमें टोटल 11,000 लाइनें हैं। तो इस चीज़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एपिक पोएम कितनी लंबी होती है कि 12 किताबों पर एक ही नज़म लिखी गई है जिसकी टोटल लाइनें हैं 11,000। लेकिन हम सारी नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस में है वो है 1 से लेकर 125 तक, यानी हम इसकी सिर्फ पहली 125 लाइनें पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, कि इंसान की जो पहली गलती थी वो ये थी कि उसने वो फल खाया उस फॉरबिडन ट्री का जिसे खाने से मना किया गया था। हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, जिसका जायका जो है वो मौत को इस दुनिया में लेकर आया। यानी उससे उसको खाने से पहले जो इंसान थे वो इममॉर्टल थे, यानी इंसानों को मौत नहीं आती थी। लेकिन जब से इंसान ने वो खाया तब से इंसान मरना शुरू हो गए और आज तक इंसान जो है उसका एंड जो है वो डेथ होता है। एंड ऑल ओवर वो विद लॉस्ट ऑफ एडन, और हम इसके साथ साथ जो एडन है, गार्डन ऑफ एडन है, वो भी गवा बैठे। दोस्तों इसमें जो मिल्टन है वो बता रहा है कि इंसान ने जो पहली नाफरमानी की थी अपने खुदा की, वो ये की थी कि इंसान ने वो फल खाया था जिसे उसके खुदा ने खाने से मना किया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि इंसान मोर्टल हो गया, यानी इंसान को मौत आने लग गई। और इसके साथ साथ वो गार्डन ऑफ एडन जो कि जन्नत के बागों में से एक बाग है वहाँ से भी निकाल दिया गया। टिल वन ग्रेट मैन रीस्टोर अस एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट, यहाँ तक कि एक शख्स आया, एक अजीम शख्स आया जिसने हमारी इस अजमत को दोबारा बहाल किया। ब्लिसफुल सीट मतलब हमारे इस अजीम मर्तबे को दोबारा बहाल किया। यहाँ पे दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि उन्होंने इंसान को जो है वो तालीमात देनी शुरू की खुदा के बारे में। सिंग हेवनली म्यूज़, के शायरी की देवी। दोस्तों म्यूज़ का मतलब है शायरी की देवी। जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका ये ईमान है कि जब इंसान कुछ लिखने लगता है तो जो म्यूज़ है, जो शायरी की देवी है, तो वो हेल्प करती है तभी इंसान कुछ लिख पाता है। तो क्योंकि मिल्टन ये लिख रहा है तो इसलिए वो शायरी की देवी को मुखातिब कर रहा है और कह रहा है दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और ऑफ सिनाई डिड्स इंस्पायर दैट शेफर्ड, कि जिसने ओरेब और सिनाई की पहाड़ी पर इंस्पायर किया उस चरवाहे को, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर ले जाने पर इंस्पायर किया। दोस्तों ओरेब और सिनाई की जो पहाड़ी है उसे कोहे तूर भी कहा जाता है कि उस म्यूज़ ने, यानी उस शायरी की देवी ने उस शेफर्ड को, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इंस्पायर किया कि वो कोहे तूर पर जाएं और खुदा से हम कलाम हों। Who first taught the chosen seed in the beginning of how the heaven and earth rose out of chaos, और फिर उस चरवाहे ने यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की चुनी हुई मखलूक को यानी बनी इसराइल को ये सिखाया कि कैसे ज़मीन और आसमान बनाए गए। और इफ़ सियोन हिल डिलाइट दी मोर, और अगर तुम्हें सियोन की पहाड़ी ज़्यादा अच्छी लगे, एंड सिलाउस ब्रुक, और सिलाओ की नदी, दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, जो कि हैकले सलमानी के पास से तेज़ी से बहती है। दोस्तों ओरेकल ऑफ गॉड का मतलब होता है कोई ऐसा शख्स जो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करे खुदा के दिए हुए इल्म के ज़रिए, यानी जो इल्म उसे खुदा ने दिया है उसको यूज़ करते हुए वो फ्यूचर बताए, उसे कहा जाता है ओरेकल ऑफ गॉड। आई थैंक्स इनवोक द एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, मैं अपने इस जुर्रतमंदाना गीत के बारे में तुमसे मदद चाहता हूँ। दोस्तों ये म्यूज़ से मुखातिब है मिल्टन, और म्यूज़ को कह रहा है कि मैं तुमसे मदद चाहता हूँ अपना इस जुर्रतमंदाना सॉन्ग लिखने के हवाले से। दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंट्स टू सोर अबव द ओनियन माउंट, और मैं इसे सिर्फ मिडल फ्लाइट पर नहीं ले जाना चाहता, यानी मैं इसे दरमियाना सा ऊंचाई पर नहीं ले जाना चाहता, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाना चाहता हूँ। अबव द ओनियन माउंट, के ओनियन जो पहाड़ है उससे भी ज़्यादा ऊंचा मैं इस सॉन्ग को करना चाहता हूँ। वाइल इट परसूज थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, और यहाँ मिल्टन कहता है कि ये ऐसा सॉन्ग है जिसे पहले कभी भी लिखने की कोशिश नहीं की गई, ना प्रोज में और ना राइम में। प्रोज दोस्तों नसर को कहा जाता है और राइम कहा जाता है नज़म को। मिल्टन कह रहा है ना ही इसे किसी ने नसर में लिखा और ना ही किसी ने नज़म में इसे बयान किया, मैं ये करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे जो है इसे बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एंड चीफली दो ओ स्पिरिट, दोस्तों मिल्टन अभी भी उस म्यूज़ से ही बात कर रहा है कि ख़ास तौर पर तुम, दैट डोस्ट प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स अपराइट हार्ट एंड प्योर, कि तुम
जो मंदिरों से ज़्यादा प्योर हार्ट को प्रेफर करती हो, इंस्ट्रक्ट मी यानी मुझे गाइड करो, फॉर दो नोस्ट क्योंकि तुम सब जानती हो, दो फ्रॉम द फर्स्ट वास्ट प्रेजेंट तुम सबसे पहले इस दुनिया में मौजूद थी, एंड विद माइटी विंग्स आउटस्प्रेड डव लाइक सेट्स ब्रोडिंग ऑन द वास्ट एबिस, और तुम अपने पर फैलाए हुए थी जिस तरह फाख्ता अपने अंडों पर बैठती है ताकि उन्हें ज़िंदगी दे सके, एंड मैड्स्ट इन प्रेगनेंट ताकि उन्हें ज़िंदगी दे सके। वट इन मी इज़ डार्क इल्यूम जो मुझ में अंधेरे हैं उन्हें रोशनी में बदल दो। वट इज़ लो रेज एंड स्पोर्ट जो मुझ में कमी है उसे पूरा करो और मुझे सपोर्ट करो और मुझे अजीम बना दो। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट इतना अजीम जितना ये आर्ग्यूमेंट अजीम है, यानी जो ये मौजू मैंने चुना है जितना ये अजीम है मुझे इतना अजीम बना दो। आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन ताकि मैं खुदा की इनायात को इंसान पर साबित कर सकूं, यानी मैं इंसानों पर यह चीज़ साबित कर सकूं कि खुदा ने उन पर कितनी इनायात की हैं। से फर्स्ट पहले ये बताओ, फॉर हेवंस हाइड नथिंग फ्रॉम द व्यू नॉर द डीप ट्रैक्ट ऑफ हेल क्योंकि ना तो कोई आसमान की चीज़ तुमसे छुपी हुई है और ना जहन्नुम की गहराइयों में कोई चीज़ तुमसे छुपी है। से फर्स्ट व्हाट कॉज मूव्ड आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन दैट हैप्पी स्टेट फेवर्ड ऑफ हेवन सो हाईली टू फॉल फ्रॉम देयर क्रिएटर, कि वो कौन सी वजह थी जिसने हमारे अबाव अजदाद को जबकि वो जन्नत में एक हाई रैंक पर मौजूद थे वहाँ से अपने खुदा की नज़रों में गिरा दिया, एंड ट्रैंग्रेस हिज विल और उसकी नाफरमानी करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों यहाँ पे एडम और ईव की बात की जा रही है, यानी हज़रत आदम की और अम्मा हवा की, कि वो कौन सी वजह थी कि वो जन्नत से गिरा दिए गए और खुदा की नाफरमानी उन्होंने की। फॉर वन रिस्ट्रेंट लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बिसाइड्स क्या खुदा ने उन्हें ये काम करने पर रोका नहीं था। हु फर्स्ट सीड्यूस्ड दैम टू दैट फाउल रिवोल्ट किसने उन्हें इस बगावत पर उकसाया। दोस्तों अगली लाइन से जो म्यूज़ है वो जवाब दे रही है मिल्टन को उसके सवालों का और कहती है द इन्फर्नल सरपेंट जहन्नमी सांप ही इट वाज वही था वो। यहाँ पे शैतान की बात की जा रही है और शैतान को जहन्नमी सांप कहा जा रहा है कि वही था जिसने ऐसा किया। हुज गाइल स्टीर्ड अप विद एनवे एंड रिवेंज जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया सिर्फ अपने बदले की आड़ में। डिसीव्ड द मदर ऑफ मैनकाइंड और इंसानियत की माँ को धोखा दिया, यानी हज़रत अम्मा हवा को धोखा दिया। वट टाइम हिज प्राइड हैड कॉस्ट हिम आउट फ्रॉम द हेवन उस बात के लिए जब उसके गरूर ने उसे जन्नत से निकलवा दिया। विद ऑल हिज होस्ट ऑफ रेबल एंजल्स अपने तमाम बागी साथियों के साथ, यानी वो जो शैतान है वो अपने जन्नत से निकाले जाने का बदला लेना चाहता था इसलिए उसने ऐसा किया। बाय हुज एड एस्पायरिंग टू सेट हिमसेल्फ इन ग्लोरी अबव हिज पीर्स और वो चाहता था सबसे ज़्यादा अफजल बनना, यानी वो अपने साथियों में सबसे अफजल बनना चाहता था, जितनी भी क्रिएशंस हैं उनमें सबसे अफजल होना चाहता था। ही ट्रस्टेड टू हैव इक्वल्ड द मोस्ट हाई वो खुदा के भी बराबर होना चाहता था। इफ़ ही अपोज्ड एंड द एम्बिशियस एम अगेंस्ट द थ्रोन एंड मोनार्की ऑफ गॉड उसने जब अपोज किया यानी उसने जब मुखालफत की फिर उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो खुदा की बादशाहत को चैलेंज करेगा यानी उससे लड़ेगा। रेज्ड इम्पीरियस वॉर इन हेवन एंड बैटल प्राउड विद वेन अटैम्प्ट और उसने एक घटिया जंग शुरू कर दी जन्नत में जो कि उसकी एक बेकार कोशिश थी। हिम द अलमाइटी पावर हर्ल्ड हेडलॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द इटर्नल स्काई विद हाइडियस रूइन एंड कंबशन डाउन टू बॉटमलेस परडिशन और उस कादिर मुतलिक ने यानी उस खुदा ने उस शैतान को सर के बल फेंक दिया जहन्नम की गहराइयों में जलने सड़ने के लिए। देयर टू डिवेल्व इन एडमेंटाइन चेन्स एंड पेनल फायर वहाँ हमेशा रहने के लिए मजबूत जंजीरों में। एडमेंटाइन चेन्स मतलब ऐसी जंजीरें जो ना टूट सकें, एंड पेनल फायर और दहकती हुई आग में। हु डस्ट डिफाई द ओमनीपोटेंट टू आर्म्स जिसने कादिर मुतलिक को यानी उस खुदा को जंग में हराने की जुर्रत की थी। दोस्तों ये सारे क्रिश्चियन बिलीफ्स हैं, मैं आपको इस्लाम नहीं सिखा रहा बल्कि मैं सिर्फ एक पॉइंट की ट्रांसलेशन कर रहा हूँ जो कि एक क्रिश्चियन राइटर ने लिखी है। 9 टाइम्स द स्पेस दैट मेजर्स डे एंड नाइट टू मॉर्टल मैन के इंसानी वक्त के मुताबिक 9 दिन ही विद हिज हॉरिड क्रू ले वैंक्विस्ड वो अपने दोस्तों के साथ या अपने उन बागी साथियों के साथ वहाँ रहा। रोलिंग इन फेरी गल्फ आग की गल्फ के अंदर बल खाता हुआ।
यानी आग की जो खलीज है उसके अंदर बल खाता हुआ 9 दिन वहाँ वो रहा। कन्फाउंडेड दो इमॉर्टल, लेकिन वो इमॉर्टल था, यानी वो उसे मौत नहीं आ सकती थी, इसलिए वो मर तो नहीं सकता था, लेकिन वो इस पेन को फील करता रहा। बट हिज डूम रिजर्व्ड हिम टू मोर रैथ, उसकी किस्मत खुदा के मज़ीद गुस्से की हकदार थी। फॉर नाउ ही थॉट बोथ ऑफ द लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन टॉर्मेंट्स हिम। अब ये दोनों चीज़ें, खुशी का खो जाना और लास्टिंग पेन और हमेशा के लिए दर्द जो है उसे अजियत देती थी। यानी उसके पास जो खुशियाँ थीं वो अब छीन ली गई थीं और हमेशा की दर्द उसको दे दी गई थी। ये दोनों चीज़ें उसको काफ़ी अजियत देती थीं। राउंड ही थ्रोज हिज बेलफुल आइज़, वो अपनी गमगीन आंखें इधर उधर घुमाता। दैट विटनेस्ड ह्यूज एफ्लिक्शन एंड डिसमे मिक्सड विद अब्योर प्राइड एंड स्टेड फास्ट हेट, वो आंखें जिन्होंने अजियत और तकलीफ़ों को देखा जो अभी भी गरूर और गुस्से से भरपूर थीं।